गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या। मु अम्लान अनुशमत एम भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। आज आम नीट जो बायोलॉजी पे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस करछे सेटा हम आज कंटिन्यू करबा। लास्ट क्लास रे हमें ए जो चैप्टर अछि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 बायोलॉजी में एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करथिले। गोटे क्वेश्चंस बाकी थिला तो आज हम से क्वेश्चन को कंप्लीट करिकि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करबा। ओके तो देखो a question कोची की choose the correct option. Okay, question number 9 कोची choose the correct option. Goblet cells are located, देखो कौन कोची goblet cells are located in the intestinal mucosal epithelium and secrete। तो से कोची की intestinal mucosal epithelium रे goblet cells बोली किछि cells अछंदी समाने कौन secrete करछंदी। ओके तो एठी क्लियरली एनसीईआरटी लिखा है देखो हाईलाइट करछि intestinal mucosal epithelium has goblet cells with secret mucus that helps in lubrication। ओके एनसीईआरटी रे क्लियर स्टेटमेंट कि इंटेस्टाइन रो जो म्यूकोजल एपिथेलियम अछि सेथरे किछि सेल्स अछन समान गॉबलेट सेल्स को जाय एंड दे सीक्रेट म्यूकस। फंक्शन कोन तारो फंक्शन होछि हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। ओके इंटेस्टिनल ल्यूमेन रो जो इंटेस्टिनल वॉल अछि सेटा को लुब्रिकेट करिवारे से हेल्प करे। म्यूकोजल एपिथेलियम रो जो गॉबलेट सेल्स में अछन समान म्यूकस सीक्रेट करंती और म्यूकस टा लुब्रिकेशन रे हेल्प करे। तो एठी हमर आंसर हे गला mucus। Okay, mucus is our answer. Fine. Next question. Fats are broken down into di and monoglycerides with the help of। से कुछ ही फैट्स मन को डाई और मोनोग्लिसराइड्स रे ब्रेक करे पे को एंजाइम दरकार होय। तो एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन। एटा भी देखो एटा डायरेक्ट एटा दिया है छी एनसीईआरटी स्टेटमेंट कि फैट्स को लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करके डाइग्लिसराइड्स रे ब्रेक करे जोटा डाइग्लिसराइड्स माने फर्दर मोनोग्लिसराइड्स रे ब्रेक होते। ओके तो आंसर कोन होबो आंसर हे जीवो लाइपेज। ओके क्लियरली एठे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन टा गोटे एमसीक्यू रे कर सच्चे कि फैट्स को कोन करंती फैट्स जो अछि फैट्स को लाइपेज एंजाइम एक्ट करे फैट्स ऊपर एक्ट करी से डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स से ब्रेक करे। तो आंसर हे जीवो हमरो लाइपेज। ओके फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज। Next, gastric glands of the stomach mucosa have dash which secrete HCl। से कुछ की stomach रो जो mucosa अछि सेत्रे gastric glands present अछनी समाने HCl secrete करंती सेत्रे किछि present थिबा सेल माने। ओके stomach mucosa रे जो gastric glands माने present अछि gastric glands रे बहुत टाइप रो cells अछनी। ओके not only single type of cells, at least 3 types of cells present थांदी gastric glands से। तो से पछछि को टाइप रो सेल HCl सीक्रेट करे बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करे। ओके स्टोमक रो म्यूकोसा रे देखो एटी लिखा है द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके एनसीईआरटी देखो क्लियरली लिखा है कि म्यूकोसा जो अछि स्टोमक रो म्यूकोसा रे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थांती। अबे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स माने अछंदी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रे 3टा मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स थांती। ओके बुझा पड़ला स्टोमक रो म्यूकोसा रे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थांती और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रे 3 टाइप्स ऑफ मेजर सेल्स थांती 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट होचे हमर म्यूकस नेक सेल्स। ओके म्यूकस नेक सेल्स कोन सीक्रेट करंती म्यूकस सीक्रेट करंती। तो एटा आ गोटे कंफ्यूजन क्रिएट कर पारे पिला मानक भितरे कि गॉबलेट सेल्स भी तो म्यूकस प्रोड्यूस करथला और म्यूकस नेक सेल्स भी म्यूकस प्रोड्यूस करछि बट दीटा रे कोन डिफरेंस एटा डिफरेंस की गॉबलेट सेल्स जो थिला सेटा हमरो इंटेस्टिनल म्यूकोसा रे थिला whereas जो म्यूकस नेक सेल्स अछि सेटा हमरो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रे अछि माने स्टोमक रो म्यूकोसा रे अछि। ओके गॉबलेट सेल्स माने इंटेस्टाइन रो म्यूकोसा रे थिले एटा स्टोमक रो म्यूकोसा रे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रो गोटे पार्ट होछि हमरो म्यूकस नेक सेल्स। सेकंड टाइप्स ऑफ सेल होछनी पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स। कंफ्यूज होबनी both are the same। ओके दीटा डिफरेंट नेम दिया अछि पेप्टिक सेल जहा चीफ सेल्स ता बहुत जन कंफ्यूज हो जानती जल्दबाजी रे पेप्टिक और चीफ सेल्स को। तो ऑप्शन रे जदी दीटा जक ऑप्शन थिबो तो बोथ एंड बी गोटे ऑप्शन थिबो सेटा को न करी समान जल्दबाजी रे ओनली पेप्टिक सेल्स मार दियन। तो पेप्टिक और चीफ सेल्स दीटा जक सेम। ओके और तार फंक्शन कोन सी कोन करे सी गोटे प्रो एंजाइम सीक्रेट करे जोटा को पेप्सिनोजेन कहै। ओके पेप्सिनोजेन टा पेप्सिन रे केमिति कन्वर्ट हुए एक्टिव पेप्सिन रे एसिडिक पीएच रे प्रेजेंस रे। ओके एसिडिक पीएच रे प्रेजेंस रे पेप्सिनोजेन टा पेप्सिन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन रे कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट होछि हमरो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। अगेन मु तुमको कहूछि कंफ्यूज होबानी पेराइटल सेल जहां ऑक्जेंटिक सेल ता। ओके ओनली दीटा डिफरेंट नेम दिया जायछि पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल मानकर फंक्शन कोन से माने एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करबा। इंट्रिंसिक फैक्टर कोन इंट्रिंसिक फैक्टर इज द फैक्टर व्हिच इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B2। ओके इंट्रिंसिक फैक्टर होछि से फैक्टर जोटा विटामिन B12 रो एब्जॉर्प्शन पे नेसेसरी। फाइन
तो तीन प्रकार सेल अछि स्टमक रो म्यूकोसा रे म्यूकस नेक्सल जे म्यूकस प्रोड्यूस करछि पेप्टिक और चिप सेल जे पेप्सिनोजेन प्रोएंजाइम प्रोड्यूस करछि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जे HCl सिक्रेट करछि प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट करछि इंट्रिंसिक फैक्टर रो फंक्शन होछि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रे से हेल्प करे फाइन तो एठी से क्वेश्चन रे कोन पचार देखो क्वेश्चन रे पचार छी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक म्यूकोसा हैव ऑक्जेंटिक सेल और चीफ सेल्स ओके से कोछि कि स्टमक रो जो हमर म्यूकोसा रे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आंदी सेमानकर ओ सेल प्रेजेंट थाए जोटा HCl सिक्रेट करे ऑक्जेंटिक सेल ना चीफ सेल देखो एठी क्लियर लिखा छै चीफ सेल्स माने बा पेप्टिक सेल्स माने प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रेट करंती वेरस ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल कौन सिक्रेट करे HCl सिक्रेट करे तो हमर आंसर है जीवो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन saliva contains enzymes that digest starch or protein saliva रे को एंजाइम थाए जो एंजाइम कौन डाइजेस्ट करे तो एटी क्लियरली लिखा है देखो salivary amylase ओके salivary रे जो एंजाइम थाए सेटा को salivary amylase कहा जाए NCERT रे भी क्लियर लिखा है द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन in the oral cavity itself okay तो digestion process कोठी initiate होछि एटा भी गोटे important MCQ the chemical process of digestion is initiated in which part of the alimentary canal answer is buccal cavity or oral cavity because हमर oral cavity रे ही जो saliva release होता है सही saliva रे already गोटे enzyme था सेटा को salivary amylase कहा जाए जे starch को maltose रे break down करे clearly लिखा है देखो chemical process of digestion टा कोठी initiate हुए oral cavity initiate हुए by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme salivary amylase okay clearly लिखा है salivary amylase गोटे carbohydrate splitting enzyme तो हमर आंसर हे जिवो starch okay और से starch को कोथरे ब्रेक डाउन करछि starch को से into maltose रे ब्रेक डाउन करछि okay about 30% of the starch okay हमर जो फूड रे जति भी starch थिबो तार अराउंड 30% of the starch को से buccal cavity रे ही हाइड्रोलाइज कर दोछि by this enzyme at an optimum pH of 6.8 into a disaccharide known as maltose okay तो about जो हमर 30% of starch था ओके हमर फूड रे जति भी starch थिबो तार 30% हमर buccal cavity रे ही हाइड्रोलाइज हो जाए by this enzyme into a disaccharide known as maltose optimum pH होची 6.8 okay short answer questions को आसीबा what is pancreas mention the major secretions of pancreas that are helpful in digestion पर्सी कहूची what is pancreas कौन तो देखो एटा NCERT statement pancreas कौन the pancreas is a compound or exocrine and endocrine both it is an elongated organ which is situated between the limbs of the U-shaped duodenum तो एठी हमकु टिके कंफ्यूजिंग हुए गोटे होची हमरो यू शेप डियोडेनम आउ गोटे होची हमरो ऊपर लिखा है कि डियोडेनम ता हमरो सी शेप डियोडेनम ओके तो डियोडेनम ऊपर दीटा जगह एप्लीकेबल बिकॉज़ जदि हम एई ओरिएंटेशन रे देखिबा तो एटा सी भलिया देखा जाय बट जदि हम एटा को 90 डिग्री रिवर्स करके 90 डिग्री रोटेट करके देखिबा तो एटा ही यू होय जियो कि ओके तो डियोडेनम ईदर यू और सी शेप्ड ओके both are applicable okay पूर्व हम गोटे एमसीक्यू रे कट कर देथिले यू को तो यू शेप भी करेक्ट ही हबो तो देखो लिखा है पैनक्रियास कोन पैनक्रियास से कहै छै व्हाट इज पैनक्रियास तो देखो एटा गोटे एब्सर्ड क्वेश्चन तो हमको लागु छै कि नहीं पैनक्रियास रो डेफिनेशन की पछरे गोटे ऑर्गन रो डेफिनेशन थोड़ी पछरे डेफिनेशन जनरली प्रोसेस रो पछरे बट अगेन एनसीईआरटी रे दिया है माने सेटा गोटे क्वेश्चन हे परिबो बट क्लियरली एनसीईआरटी रे गोटे ब्यूटीफुल परफेक्ट डेफिनेशन दिया है देखो कि पैनक्रियास कोन पैनक्रियास इज अ कंपाउंड elongated organ कंपाउंड रो अर्थ कोन बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ओके देखो छी पैनक्रियास कोन पैनक्रियास इज अ कंपाउंड elongated organ okay both exocrine as well as endocrine which is situated between the limbs of the U-shaped duodenum एबे से कहछि कि व्हाट आर द मेजर सिक्रीशंस ऑफ पैनक्रियास दैट आर हेल्पफुल इन डाइजेशन पैनक्रियास जो कौन सिक्रेट है जो डाइजेशन में हेल्प करे देखो कि एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास सिक्रेट्स ए पैनक्रियाटिक जूस द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट्स एन अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस which contains enzymes and endocrine portion secretes hormones insulin and glucagon तो endocrine portion से हमर लेना देना नहीं सेटा हमें कंट्रोल एंड न्यूरल केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ि सारछे राइट तो हमरो अबे जो मैटर ऑफ फैक्ट जोटा हमरो मैटर ऑफ डिस्कशन सेटा होछि हमरो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास जे एंजाइम्स प्रोड्यूस करे ओके से गोटे अल्कालाइन पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करे जेथरे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थाने जो मानकर एक्टिव तो एटा हम ऑलरेडी पढ़ि सारछे तो देखो एटा हम ऑलरेडी पढ़ि सारछे कि
The bile, the pancreatic juice and the intestinal juice are the secretions which are released into the small intestine. Okay, तो intestinal juice जो अच्छी सेटा तो obviously हमारा intestinal mucosa रे जो glands मैंने present अछंदी जोटा को succus entericus को आ जाए. Okay, intestinal juice रो आगोटे name अच्छी मन रखिबो. Intestinal juice रो name होची succus entericus. कौन? Succus entericus. Okay, the intestinal juice तो obviously intestinal mucosa रे जो glands मैंने सनी सेमाने produce करिवे ता सहित स्मॉल इंटेस्टाइन रे आउ को जूस रिलीज हुए. मन रखिबो बाइल जूस रिलीज हुए, पैनक्रेटिक जूस रिलीज हुए. एटा भी हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे केमिति रिलीज हुए बिकॉज़ बाइल और पैनक्रेटिक जो अछंदी फर्स्ट रे कोन हुए हमर जो लिवर अछि लिवर रे बाइल प्रोड्यूस हुए. लिवर रो बाइल डक्ट लिवर रो किछि डक्ट्स रे बाइल टास्क हम गॉल ब्लैडर रे स्टोर हुए. गॉल ब्लैडर रे कोन हुए कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल रो कंसंट्रेशन तापर डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर जाको सिस्टिक डक्ट को आ जाए. से सिस्टिक डक्ट डा along with the hepatic duct forms the common bile duct. Okay, liver रो गोटे hepatic duct आसे. liver रो hepatic duct आसे. Okay, ducts from liver एमान को कहा जाए hepatic ducts. Okay, और duct from the gall bladder को कहा जाए cystic duct. डक्ट मिसी की कॉमन बाइल डक्ट बना एथरे बाइल अबा लिवर सिक्रेशन बा बाइल जूस आसे. ओके, एपटू पैनक्रियाज रो पैनक्रियाटिक डक्ट आसे जोथरे पैनक्रियाज रो जूस आसे. दीटा जगह एठे मिसी की कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनांटी जोटा डिओडनम रे ओपन हुए. ओके, तो एई भलिया हमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे bile juice as well as pancreatic juice भी रिलीज होती है. नेक्स्ट pancreatic juice और bile are released through the hepatopancreatic duct. एटा हम जानि छै. नेक्स्ट pancreatic juice रे कोन था तो what is pancreas हम ऑलरेडी देखि देले. what is pancreas? Pancreas कोन थिला? pancreas is a compound elongated organ. गोटे compound elongated organ. compound काहे की कहला because एतरे exocrine as well as endocrine parts अछि which is situated between the limb shaft U shaped duodenum. Fine. exocrine portion of pancreas रे alkaline pancreatic juice release हुए जो digestive enzymes माने present था. कौन digestive enzymes present था हमें देखिबा. the pancreatic juice contains inactive enzymes. point to be noted, pancreatic juice रे active enzymes न थांती, inactive enzymes थांती जो मानकर activation परे हुए. right, the pancreatic juice contains inactive enzymes. कौन inactive enzymes थांती? trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase and nuclease. Okay, ये सब हमारा इनएक्टिव एंजाइम था. तो ये जो ट्रिप्सिनोजेन हमर इनएक्टिव एंजाइम था तार एक्टिवेशन तार हबो स्मॉल इंटेस्टाइन रे. केमिति हबो? एक्टिव ट्रिप्सिन रे से कन्वर्ट हबो. सेटा पई इंटेस्टिनल म्यूकोसा रो आ गोटे सेपरेट एंजाइम प्रोड्यूस हबो तान होची एंटेरोकाइनेज. सी ए ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन रे कन्वर्ट करिवो. एई जो एक्टिव ट्रिप्सिन परे पुनी अदर पैनक्रेटिक इनएक्टिव एंजाइम्स मानकु जोटा पैनक्रेटिक जूस रछनी से मानकु एक्टिवेट करिवो. तो मेजर सिक्रेशंस ऑफ पैनक्रियास जोटा डाइजेशन रे हेल्प करंती से माने होचंदी हमरो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस. ये सब जो हमरे इनएक्टिव एंजाइम्स मानसंदी ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज ऐसे हेल्प करंती डाइजेशन रे. एहा छडा हमरो पैनक्रियाटिक जूस रे आउ किछि वाटर भी आसे आउ. ओके, पैनक्रियाटिक जूस हमरो वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस माने भी आसंती जो माने टिके हेल्प करंती हमरो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स रे. आउ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मानन को ऐड करिया पई गोटे अल्कालाइन मीडियम दरकार. अल्कालाइन पीएच दरकार बा अल्कालाइन एटमॉस्फेयर दरकार. एसिडिक एटमॉस्फेयर हमर जेमे पेप्सिन एक्ट करे मानन को अल्कालाइन एटमॉस्फेयर दरकार. सेते पई बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर अल्कालाइन क्रिएट करंती इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टोमक रो हमरो एसिडिक काइम आसे थाय. राइट, काइम जो थाय सेटा हम एसिडिक हे की थाय ऑलरेडी हम जानचे. स्टोमक रो से आसुची स्टोमक रे एसिडिक कंडीशंस प्रेजेंट होला. नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल वेयर द मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस. व्हाट आर द एब्जॉर्ब्ड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल्स. से कुछ की नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल वेयर मेजर एब्जॉर्प्शन of digested food takes place. Digested food जो अछि एटा बस लिखा है कि enzymes in the succus entericus. ओके, succus entericus कोन एटा हम तो ऑलरेडी कहै अछि. succus entericus होछि हमरो secretions of the goblet cells along with the secretions of the brush border cells of the intestinal mucosa constitute the intestinal juice. Intestinal juice रो अदर नेम होछि succus entericus. ओके, तो intestinal mucosa रो जो brush border cells माने छथि समान को सहित goblet cells माने किछि secretions प्रोड्यूस करिवे. से दिटा सिक्रेशंस को टुगेदर सक्कस एंटेरिकस बाय इंटेस्टिनल जूस कहल जाय. एतरे बहुत सारा एंजाइम है जेमति कि डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियस
nucleosidases. The mucus along with bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provides an alkalic medium for enzymatic activity. तो pancreas रो जो हमारा enzyme माने थांते ना enzyme माने और action पे alkaline medium दरकार था जो pancreas जो bicarbonate आसे ता सहित जो mucus present था intestine रे सेटा intestinal mucosa को acidic protect करे as well as alkaline medium provide करे for enzymatic activities. Next, who part of alimentary canal रे major absorption of the digested food हुए. Okay, तो से बोलছি कि the maximum absorption occurs in the small intestine. Okay, देखो absorption of substances जो हुए सेटा हमारा different parts of alimentary canal रे हुए. Okay, different parts of alimentary canal रे substance में अगर absorption हुए जेमते कि mouth रे भी किछि absorption हुए, stomach रे भी हुए, small intestine रे हुए and large intestine रे भी absorption हुए. But maximum absorption, the major site of absorption, से पछाछि the part of the alimentary canal where major absorption of digested food takes place. Okay, तो maximum absorption by major absorption कोठी हुए हमारा small intestine रे हुए. Fine, बुझा पड़ला. Mouth रे, stomach रे सबू portion of the alimentary canal रे different portions of alimentary canal रे different degrees of absorption है, but maximum और most absorption हमारा small intestine रे ही हुए. ऐसे कुछ what are the absorbed forms of different kinds of food material? Different kinds of food material मनकर absorbed forms कौन? तो एठो हम देखिबा कि small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids, small electrolytes are generally absorbed by simple diffusion. एटा तो हमारा modes of absorption है वाला. Fine. कौन absorbable forms था सेटा हमें देखिबा. Okay. Absorbable forms कौन था? Absorbable forms था हमारा जदि हमें carbohydrates में देखिबा तो मन रखो carbohydrates मनकर monosaccharides था. Okay, carbohydrates मनकर absorbable forms जो था सेटा monosaccharides था. Most common जदि हमें कहबा most common होची हमरो glucose. Okay, most common absorbable form of carbohydrates is glucose. ता सहित fructose भी रही पारे. Okay, now जदि हमें proteins मनकर कहबा proteins मनकर absorbable forms होची amino acids. Okay, amino acids जो था सेटा हमरो finally produce है because हम protein मनकर already digestion केतला प्रोसेस रो हम देखि छे. प्रोटीन्स माने जो फर्स्ट रे हमर प्रोटीन डाइजेशन कोट स्टार्ट हुए. देखो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ रे स्टार्ट हो जाए. 30% ऑफ द स्टार्च जो अछि फूड रे सेटा ऑलरेडी माल्टोज रे कन्वर्ट हो जाए इन द salivary amylase. बट प्रोटीन डाइजेशन हमर स्टमक रे स्टार्ट हुए. पेप्सिन रो एक्शन रे जो प्रोटीन्स माने प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स एंड ओके पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस से कन्वर्ट होंदे पारे इन बॉडी को हमर जो ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन सक्कस एंटेरिकस पे जो हमारा अदर डाइपेप्टाइडेज अछि से समस्त प्रेजेंस है. फाइनली हमारा सिंगल अमीनो एसिड्स गुडी को प्रेजेंट रहते. ओके, सिंगल अमीनो एसिड्स गुडी को प्रोड्यूस होती. तो फाइनली हमारा एब्जॉर्बेबल फॉर्म होची अमीनो एसिड. फाइनली हम जदी फैट्स रो कहबा तो फैट्स रो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स मन रखो. फैट्स रो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होचंदी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, फैट्स रो जो सबटू सिंपलेस्ट डाइजेशन रो मीनिंग कोन? डाइजेशन रो डेफिनेशन इस लागी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस रो ब्रेकडाउन है कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स रे समानकर कन्वर्जन हो. सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म कोन? फैट्स रो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होचंदी सबटू सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ फैट. ओके, तो जेहेतु फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल सेतपय समाननको डायरेक्टली हमें ब्लड रे एब्जॉर्ब करि परिबानी. फर्स्ट समाननको स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म रे जो फॉर्म को मिसेल कहा जाए. मिसेल फॉर्म रे स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म रे सेटा को फर्स्ट इंटेस्टिनल म्यूकोसा को मूव करा जिवो. सेथिरे समाने रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स. एठी समानकर रीफॉर्मेशन हबो इनटू बहुत छोटो छोटो फैट ग्लोब्यूल्स. मात्र ट्विस्ट कोन? ट्विस्ट होची कि सेई गुडी को प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. ओके, मिसेल्स फॉर्म रे छोटो छोटो ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स फॉर्म रे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को फर्स्ट इंटेस्टिनल म्यूकोसा को मूव करा जिवो. सेठी समानकर रीफॉर्मेशन हबो इनटू प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. सेई प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स माने को एक स्पेशल टर्म अछि काइलोमाइक्रोन. एबे ई काइलोमाइक्रोन गुडी को हमें ऑलरेडी पढ़िचे लैक्टियल्स बा लिम्फ वेसल जो हमर विलाई रे प्रेजेंट है बा सप्लाइड हेते समान फंक्शन. ऑब्वियसली काइलोमाइक्रोन गुडी को लैक्टियल्स मानन को भीतर ट्रांसपोर्ट होबो. तापर लिम्फ वेसल्स माने अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम रे ड्रेन करेबे. नेक्स्ट
List the organs of human alimentary canal and name the major digestive organs with their location. जैसे कुछ human alimentary canal. Human alimentary canal ର ସବୁ parts ମାନଙ୍କର ନାଁ କୁହ and the digestive glands ଅଛନ୍ତି along with their location note କର. ତ ଏଠି ଆମେ page add କରିବା. ତ କଣ parts ଅଛନ୍ତି ଆମର? Question number 3 ନା ଏଟା? The human alimentary canal ର parts ଅଛନ୍ତି mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum. Okay, large intestine रे एकम हमर cecum अछि, colon अछि, right? Stomach रे again हमर cardiac portion अछि, fundus अछि, pylorus अछि. Okay, small intestine रे duodenum अछि, jejunum अछि, ileum अछि. Okay, ये सब हमर हो गला parts. Next देखो छी major digestive glands गुड़िको लिखियार अछि along with their location. Okay, कौन digestive glands अछंदी हम जानचे. salivary glands अछंदी. salivary glands रो location होछि हमरो. salivary glands again three types रो. submandibular, okay, sublingual and parotid. submandibular कोठे थाए mandibles पाखरे, okay, near mandible. हमर से mandible bone, okay, mandible जो अछि हमर ता पाखरे थाए. sublingual कोठे थाए sublingual कोठे थाए sublingual below the tongue. parotid कोठे थाए cheeks रे, okay. next होछि हमरो gastric glands. gastric glands stomach mucosa रे थांती. intestinal glands भी अछंदी जो माने small intestine mucosa रे थांती और succus entericus produce करंती. liver अछि, liver कोठे थाए adjacent to stomach. pancreas कोठे थाए below stomach. Okay, मन रहला. next question number 4 जिबा. what is the role of gallbladder? what happens if it stops functioning or it is removed? तो gall bladder ର role कौन? gall bladder होची it acts as the storage. it acts as the storage sac for bile juice. okay, bile ର storage ପାଇଁ use हुए gall bladder. तो एठो तुम देखि पारथो कि the bile is secreted by the hepatic cells which passes through the hepatic ducts and stored and concentrated in a thin muscular sac called gall bladder. बुझा पड़ला एतरी तुम बुझा पड़थियो gall bladder ର function कौन. gall bladder ର function होची जो bile हमर liver ର hepatic cells माने produce करिवे सेटा through the hepatic ducts हमर gall bladder को जीवो सेठी store हे कि concentration of the bile juice हबो. okay, bile juice टा सेठी concentrate हबो. तो से कोची एटा ही role of the gall bladder. fine. तो से कोची कि what happens if it stops functioning or is removed. जदि हम gall bladder remove कर देवा gall bladder जदि function करवा stop कर दो then कौन problem हो. तो मन रखो किसी problem होनी just concentration of bile टा decrease कर जीवो. okay, life threatening problems किछि भी हबनी. just कौन हबो concentration of bile decreases. okay, concentration of the bile decreases but there is no major problem caused. okay, only concentration of bile जो अछि हमरा सेटा decrease कर जिवो but otherwise आउ किछि problem हबनी. digestive processes will be almost unaffected. okay, digestive processes माने almost unaffected रहबे. just concentration of bile decrease करिवो आउ liver रो direct small intestine रे release हे जिवो bile without being stored and concentrated in the gall bladder. fine. now se kochi correct the statement given below by the right option. okay, correct option को टिक करिया पे कोची
देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल टेक्स प्लेस इन, तो से कहूची एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल रा एब्जॉर्प्शन कोठे हुए, तो एब्जॉर्प्शन पार्ट को हम आसीबा। देखो एटी क्लियरली लिखा अछि स्मॉल इंटेस्टाइन रे it is the principal organ for absorption of nutrients. Okay, तो small intestine होची हमारा nutrient absorption रा principal organ, जत्ते सब हमरा nutrient absorption हो सेटा हमारा mostly स्मॉल इंटेस्टाइन रे एमित नहीं कि सब जिनस स्मॉल इंटेस्टाइन रे बट मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन सेट में देखो कहला मोस्ट जिनस एटी एब्जॉर्प्शन हो। ओके, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इट क्लियरली देखो मेंशन कराई छी से एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल रा एब्जॉर्प्शन पर चर्चा देखो क्लियरली मेंशन कराई छी glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph. Okay, क्लियरली लिखा है ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड्स कोठे एब्जॉर्प्शन होची स्मॉल इंटेस्टाइन रे एब्जॉर्प्शन होची स्मॉल इंटेस्टाइन रे म्यूकोसा भीतर को समान एब्जॉर्ब हेकी जाउचंती। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल हमरो लिम्फ वेसल्स व लैक्टियस भीतर को जाउचंती और ग्लूकोज फ्रुक्टोज फैटी एसिड्स से समस्त हमरो मोनोसैकेराइड्स और एमिनो एसिड्स जाउचंती सेटा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम को जाउचंती। तो फाइन, हमरो करेक्ट ऑप्शन कोन हिजबो, करेक्ट ऑप्शन हिजबो हमरो स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, next question, the feces in the rectum initiate a reflex causing an urge for its removal. रेक्टम रे गोटे एमिति रेक्टम रे जतले फीसेस माने रेक्टम रे अधिका स्टोर हे जानती, तो ऑब्वियसली हमको डिफिकेट करबा को पड़िबो बिकॉज़ रेक्टम रो कैपेसिटी ऑब्वियसली लिमिटेड अछि। तो जतबेले रेक्टम रो कैपेसिटी फुल हे जीवो बहुत सारा फीसेस रेक्टम रे ऑलरेडी स्टोर हे जिवे, तो से फेसेस माने कोन करिवे, फेसेस माने जहां रेक्टम रे स्टोर हेतिबे समान रेक्टम रो वॉल को स्ट्रेच करेबे। ओके, जतर से फेसेस माने फेसेस से भीतर फिल हबो, फेसेस माने रेक्टम रो वॉल को स्ट्रेच करेबे आ ई स्ट्रेच हेबा जो गोटे रिफ्लेक्स हबो सेटा इटा ऑलरेडी डिफिकेशन पार्ट रे लिखा है। देखो एटी क्लियरली लिखा है जो डाइजेस्टिव वेस्ट माने जो माने सॉलिडिफाइड हेतिबे इनटू कोहेरेंट फीसेस। ओके, फाइनली जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रे जहां भी सब एब्जॉर्प्शन सरी जीवो। ओके, सरला पर जहां भी हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल थिबो जोटा हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट को जीवो सेटा फाइनली हमारा रेक्टम रे पहुंचबो। रेक्टम रे पहुंचला बेले सेटा ऑलरेडी गोटे सॉलिडिफाई हे कि कोहेरेंट फीसेस फॉर्म रे आस जाथिबो। अब ये कोहेरेंट फीसेस माने रेक्टम रे गोटे न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट करिवे जोटा गोटे अर्ज बा डिजायर प्रोड्यूस करिवो फॉर द रिमूवल ऑफ फीसेस। ओके, फाइनली फीसेस मानकर इजेक्शन हबो टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, हमर जो एनल ओपनिंग बा एनएस अछि सेही थ्रू रे फीसेस मानकर टू द आउटसाइड इजेक्शन हबो। एही प्रोसेस को डिफिकेशन कहै जाय। ओके, आ एटा गोटे वॉलंटरी प्रोसेस आ एटा मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा होय। फाइन, तो हमर आंसर हे जीवो न्यूरल रिफ्लेक्स, गोटे न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट हुए जतबे फीसेस माने रेक्टम रे फिल होंती। नेक्स्ट, स्किन एंड आईज टर्न येलो इन दिस इन्फेक्शन, इट क्लियरली लिखा है jaundice रे the liver is infected, skin and eyes turn yellow due to deposition of bile pigments. तो फाइन, एटा एनसीईआरटी रे क्लियर स्टेटमेंट देखो jaundice disease रे कौन हुए, jaundice रे liver is affected. ओके, jaundice रे जदी हमें गोटे मेजर रीजन खोजबा सबुठू मेजर रीजन ऑफ jaundice is viral hepatitis. ओके, viral hepatitis रे jaundice देखिया को मिले, लिवर इन्फेक्टेड रहइबो सेति पय स्किन और आईज येलो कलर रह जिवे काहे कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। फाइन, तो आंसर हे गला हमरो लिवर इन्फेक्शन jaundice सेति येलो कलर हो। नाउ रेनिन इज अ प्रोटीलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस रे पेप्सिनोजेन अलावा आउ गोटे प्रोटीलाइटिक एंजाइम भी थाए सेटा को रेनिन कहा जाय। से जनरली मिल्क रो डाइजेशन रे हेल्प करा। एटा जनरली हमरो ओनली इन्फेंट्स मानकर केस रे देखियो को मिले। देखो, रेनिन इज अ प्रोटीलाइटिक एंजाइम व्हिच इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, बिकॉज़ हम जानि छे इन्फेंट्स माने ओनली मिल्क इंजेस्ट करिवे, तांकर मदर तांको ब्रेस्ट फीडिंग करिवे, राइट। ऑब्वियसली इन्फेंट्स माने को अप टू द एज ऑफ 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग करिया पे मदर को कहा जाए। तो मदर जेतले ब्रेस्ट फीडिंग करबो ऑब्वियसली इन्फेंट माने ओनली मिल्क इंजेक्शन करिवे, तो मोस्टली तांको को सबुठ अधिका को एंजाइम दरकार पड़िबो डाइजेशन पय, रेनिन दरकार पड़िबो। काहे ना रेनिन होची गोटे प्रोटीलाइटिक एंजाइम जे स्पेसिफिकली मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करिया पय प्रोड्यूस होए। आ एटा ओनली इन्फेंट मानकर गैस्ट्रिक जूस रे देखिया को मिले। जेतेबेले एडल्ट हे जाय धीरे धीरे रेनिन रो प्रोडक्शन भी स्टॉप हे जाय, बिकॉज़ इन्फेंट माने सोली मिल्क रही मिल्क मील ऊपर ही डिपेंडेंट थांती। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करिया पय स्पेसिफिकली रेनिन प्रोड्यूस होए इन्फेंट मानकर गैस्ट्रिक जूस। ओके, एटा हला हमर इन्फेंट्स। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस
and bile are released through pancreatic juice और bile को through release होती है हमें already पढ़ी सारछे common hepatopancreatic duct through रे समान duodenum रे release होती और ये opening को के guard करे sphincter of Oddi. Next, dipeptide, disaccharides and glycerides are broken down into simpler substances in this region of small intestine. देखो कि dipeptide, disaccharides और glycerides मानक simple substance रे further simpler substance रे break करा जाए in this region of small intestine. वो region of small intestine रे dipeptide, disaccharide and glycerides मानकर further breakdown हुए. वो देखो सर्च करो जेजुनम में हुए या डिओडानम में हुए कोठे दिया है जेटा एनसीईआरटी रे देखो चेक करो डाइसैकेराइड्स डाइपेप्टाइड्स और ग्लिसराइड्स मानकर फर्दर ब्रेकडाउन हुए इनटू मोर smaller substances देखो it clearly लिखा है the breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine fine clearly it NCERT state करा जायछि कि breakdown of biomolecules mentioned above ए ऊपर जति सब biomolecule mention करा जायछि mentioned above माने ए समस्त डाइजेशन कोठे हुए ब्रेकडाउन डिओडेनम रीजन रे हुए ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एठी हमर डाइपेप्टाइड्स भी अछि डाइसैकेराइड्स माने असंदी माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज सब हमर डाइसैकेराइड्स एंड आल्सो ग्लिसराइड्स माने असंदी डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स तो क्लियरली अछि एटा कि डाइपेप्टाइड माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज जो माने होचंदी हमर डाइसैकेराइड्स एज वेल एज ग्लिसराइड्स हम ए समस्त ब्रेकडाउन कोठे होछि हमर duodenum रे होची NCERT रो क्लियर स्टेटमेंट की this happens in the duodenum region of the small intestine. Okay, next question jiba what are the three major types of cells found in the gastric glands, name their secretions. and I'm already discussed कर सच्चे mucous neck cells mucus secrete करिवे peptic or chief cells proenzyme pepsinogen secrete करिवे parietal or oxyntic cell HCl and intrinsic factor secrete करिवे. Okay, intrinsic factor ର function कौन सी vitamin B12 ର absorption ପାଇଁ ଗୋଟେ essential factor. Okay, how is intestinal mucosa protected from the acidic food entering from the stomach. एटा भी हमर ऑलरेडी लिखा है छी acidic food हमर obviously stomach जो हमर थिबा से acidic chyme enter करिवो तो acidic chyme रो intestine को के प्रोटेक्ट करे देखो एटा क्लियरली लिखा है छी the mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid entering from the stomach. तो हमें जानते हैं stomach रे acidic pH था तो सहीटे जो chyme produce हुए finally एटा भी हमें already पढ़ी सरचे कि food टाको chyme कहा जाए because stomach रे 4 to 5 hours में food store हुए ए time रे food टा gastric juice सहित thoroughly mix हुए केमिति मिक्स हुए बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द स्टोमक रो मस्कुलर वाल ओके स्टोमक रो मस्कुलर वाल रो चर्निंग मूवमेंट द्वारा फूड टा 4 to 5 आवर्स जो स्टोर होई रहे एसिडिक गैस्ट्रिक जो से तो थरोली मिक्स हुए अब एई फूड टा को सही पॉइंट रे जतले से स्टोमक रो लीव करे सही पॉइंट रे एटा को काइम कहा जाय और काइम रो पीएच कोन काइम रो पीएच इज एसिडिक. ओके काइम इज दिस इज एन एसिडिक काइम ए जो एसिडिक काइम हमर एंटर करिवो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन हमें जानी चे हमर जो स्मॉल इंटेस्टाइन रे अछंदी स्मॉल इंटेस्टाइन रे कौन लड़का स्मॉल इंटेस्टाइन रे हमर हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस आसुची हमें एटा भी जान चे कि पैंक्रियाटिक जूस रो जो एंजाइम अछंदी समान को ऐड करिया पे अल्कलाइन पीएच दरकार हमको अल्कलाइन कंडीशन प्रोड्यूस करबा को पड़िबो इन एडिशन टू दैट जो एसिडिक काइम बा एसिडिक फूड स्टोमक रो आसुची तार एसिडिक पीएच रो हमको म्यूकोसा को भी प्रोटेक्ट करिया को पड़िबो इंटेस्टिनल म्यूकोसा को तो सही प्रोटेक्शन पे कौन था फर्स्ट था हमरो म्यूकस. ओके म्यूकस था म्यूकस कोट वासे एट देखो क्लियरली लिखा है सब म्यूकोजल ग्लैंड्स कॉल्ड ब्रनर्स ग्लैंड्स सब म्यूकोसल ब्रनर ग्लैंड हेल्प इन दिस. ओके सब म्यूकोजल ब्रूनस ग्लैंड्स मन रखो डिओडेनम रो सब म्यूकोसा रे मन रखो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो प्रेजेंट थांती से माने म्यूकोसा रे प्रेजेंट थांती. ओके बट एई केस रे हमर जो मन रखिबो एटा ଗୋଟେ एक्सेप्शन ब्रूनस ग्लैंड्स जो अछंदी ब्रूनस ग्लैंड्स हमरो सब म्यूकोसा रे प्रेजेंट अछि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड इट इज एन एक्सेप्शन मन रखिबो बिकॉज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इंटेस्टिनल ग्लैंड्स ये समस्त म्यूकोसा रे अछंदी बट ब्रूनस ग्लैंड्स हमरो सब म्यूकोसा रे अछि. ओके तो ये ब्रूनस ग्लैंड्स बा सब म्यूकोसा रे जो इंटेस्टाइन रे ब्रूनस ग्लैंड्स अछि से माने म्यूकस प्रोड्यूस करिवे सही म्यूकस इंटेस्टिनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करे एसिड रो आउ पैंक्रियाटिक जूस रे जो बाइकार्बोनेट्स माने सिक्रीट होई थांती से बाइकार्बोनेट्स माने कोन करिवे अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करिवे
इंटेस्टिनल म्यूकोसा भी प्रोटेक्ट हबो और पैनक्रियाटिक एंजाइम माने फंक्शन भी करि परिबो ओके हाउ आर द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रेगुलेटेड एबे हम आसला रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सेटा हमरो एनसीईआरटी रो ए पैराग्राफ रे देछि ओके ए पैराग्राफ रे हमरो क्लियरली मेंशन करा जायछि तो देखो एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल ओके एक्टिविटीज जो हमर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रे जहां भी एक्टिविटी हुए से गुडी का न्यूरल कंट्रोल अंडर रे भी अछंती और हार्मोनल कंट्रोल अंडर रे भी अछंती फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ओके डिफरेंट पार्ट्स अछि हमर एलिमेंटरी कैनाल रे बहुत सारा ग्लैंड्स भी अछंती तो सही सब पार्ट्स और ग्लैंड्स मानकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पई जहां भी हमर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रे एक्टिविटीज है से सब न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल अंडर रे आसे ओके sight and smell or presence of food in the oral cavity stimulates the secretion of saliva it amar one of the examples of feed forward mechanism okay feed forward mechanism सेटा तमे एमबीबीएस जॉइन करला परे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस रे फिजियोलॉजी रे पढिबो ओके इंटरेस्टिंग लागिवो तो आमे जते बेले फूड को देखु जे ओके दूर आमे आमे से फूड को टेस्ट भी करिना कि सेटा को कंज्यूम भी करिना ओके सेटा को हम इंजेस्ट करिना एबे जाय जस्ट आम सामने रे गोटे टेस्टी फूड आनी के रखा गला से टेस्टी फूड रो स्मेल रे बा से टेस्टी फूड को देखि कि ही हम पार्टी रो ऑटोमेटिक सलाइवा रो सिक्रेशन हो जाय राइट तो एटा केमिति हुए ई सब हमरो न्यूरल मैकेनिज्म्स द्वारा हुए ओके नेक्स्ट गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशंस ओके देखो gastric and intestinal secretions are also stimulated by neural signals okay गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहे और इंटेस्टिनल सिक्रेशन जो सक्कस एंटेरिकस प्रोड्यूस हुए गॉबलेट सेल्स मानकर द्वारा म्यूकस प्रोड्यूस हुए से सब हमारा न्यूरल सिग्नल्स द्वारा स्टिमुलेट हुए ओके plus the muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism हमरो जो एलिमेंटरी कैनाल रो डिफरेंट पार्ट्स और मस्कुलर एक्टिविटी मस्कुलरिस हमर जो अछि मस्कुलरिस लेयर मसल माने अछि से स्मूथ मसल माने का एक्टिविटी भी हमरो न्यूरल मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल है बोथ लोकल एज वेल एज थ्रू सीएनएस और इंपोर्टेंट पॉइंट लोकल हमर लोकल जो न्यूरल कंट्रोल अछि से द्वारा भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दीटन कंट्रोल कर परिबे hormonal control of secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa एटा हमें ऑलरेडी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रे पढ़ी छे बिकॉज़ हमर जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा अछि एतरु किछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होय जेमति गैस्ट्रिक म्यूकोसा रो गैस्ट्रिन सीक्रेट होय जे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करे प्रोडक्शन ऑफ एसिड पई प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में सिमिलरली सिक्रेटिन हमर इंटेस्टिनल म्यूकोसा रो से जे हमको जे गॉल ब्लैडर रू एंड पैनक्रियास रू सिक्रेशन को स्टिमुलेट करे कोलिसिस्टोकाइनिन अछि जे गॉल ब्लैडर रू बाइकार्बोनेट्स एंड बाइल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करे राइट वैसो इनहिबिटरी पेप्टाइड अछि जे गैस्ट्रिक जूस रो सिक्रेशन को प्रिवेंट करे तो ये सब होछ हमरो लोकल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस ये सब डाइजेस्टिव जूस मानकर सिक्रेशन केमिति हेबो तार कंट्रोल हमरो किछ लोकल हार्मोन्स मानक द्वारा होय नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन मेंशन देयर मेजर कॉजेस कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन भितरे डिस्टिंग्विश करा छ मन रखो कॉन्स्टिपेशन कोन कॉन्स्टिपेशन रे होए कि रेक्टम भितरे फीसेस माने रिटेन हिकरे जिवे काहे कि ना बाउल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली whereas indigestion रे food टा properly digest ही हबनी leading to a feeling of fullness cause of indigestion कोन inadequate enzyme secretion हे पारे anxiety हे पारे food poisoning हे पारे अधिका खाइ देलो बा अधिका spicy food खाइ देलो तो डिस्टिंग्विश करिया को कहछि आ तांकर मेजर कॉजेस भी लेखिया पई कहछि तो डिस्टिंग्विश कोन करबा फर्स्ट पॉइंट होछि कॉन्स्टिपेशन रे कोन होय कॉन्स्टिपेशन रे रेक्टम भितरे फीसेस गुडी को रिटेन ही रह जाए जनरली कौन हुए जितोड़े फीसेस माने रेक्टम रे आसंती सामान्य गोटे न्यूरल रिफ्लेक्स इंड्यूस करंत राइट जो द्वारा मैसिव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा इजेक्शन हुए बट जदी से रिफ्लेक्स रे किछि प्रॉब्लम अछि तो फीसेस माने रेक्टम रे ही रही जिवे रिटेन ही कि सेटा को जाय कॉन्स्टिपेशन रीजन कोन बाउल मूवमेंट रो इरेगुलर occurrence okay indigestion कोन हुए indigestion रे properly food digest हबनी सेति पई जेतु properly food digest हबनी fullness वाला फीलिंग आसीबो जदि ऑब्वियसली जदि फूड डाइजेस्ट नहीं तो पुणी खाइबा पे इच्छा हबनी भोक लागिवनी रीजन होछि एंजाइम डाइजेशन एंजाइम सिक्रेशन इनएडिक्वेट होछि either due to anxiety नाले फूड पॉइजनिंग होछि ओवर ईटिंग कराइछि बा स्पाइसी फूड खियाइछि डिस्क्राइब द एंजाइमेटिक एक्शन ऑन फैट्स इन द डिओडनम रे फैट्स मानन को ऊपर जो एंजाइमेटिक एक्शन है सेटा को डिस्क्राइब करिया पई कहिछि तो देखो ये क्लियरली लिखा है द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव हैपेंस इन द डिओडनम रीजन तो डिओडनम रे फैट्स माने ऊपर कोन एंजाइमेटिक एक्शन है फर्स्ट रे
जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स माने थांती लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स माने जेतबेले बाइल रो सिक्रेशन होने लगो द बाइल व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूरेनम बाइल रे बाइल पिगमेंट्स थांती बाइल पिगमेंट्स रो एग्जांपल होची बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बाइल सॉल्ट्स भी थांती ए जो बाइल सॉल्ट्स माने थांती बाइल सॉल्ट्स माने एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट रे हेल्प करंती ओके एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कोन फैट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स मानकर ब्रेकडाउन है कि छोटो छोटो फैट ग्लोब्यूल्स बा मिसेल्स फॉर्मेशन हबो ऑल्सो बाइल जो था से लाइपेज को एक्टिवेट करे ओके जो पैनक्रियाटिक लाइपेज था से पैनक्रियाटिक लाइपेज को भी एक्टिवेट करे हेल्प करे प्लस बाइल सॉल्ट्स माने एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को करे देखो एटे बाइल ओनली लिखा है इंपोर्टेंट पॉइंट एटा ऐड करिवो एटा बाइल हबने एटा बाइल सॉल्ट्स हबो ओके बाइल सॉल्ट्स माने फैट रा एमल्सिफिकेशन करबे जोटा हम ऑलरेडी सैपोनिफिकेशन टाइप रिएक्शन रे केमिस्ट्री रे पढ़ी सारछे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स माने को छोटो छोटो ग्लोब्यूल्स बा मिसेल्स रे माने ब्रेक डाउन करिकी प्लस बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करिवो फाइनली ए सब जो ब्रेक डाउन होबो एटा हमर इंटेस्ट डुओडेनम रे हबो कि लाइपेज रो प्रेजेंस रे फैट्स माने डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स रे ब्रेक करिवे तापर फाइनली डाई और मोनोग्लिसराइड्स माने अगेन लाइपेज रे प्रेजेंस रे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल रे ब्रेक करिवे फाइन ए जो लाइपेज अछि एटा इंटेस्टिनल एटा हमर पैनक्रियाटिक लाइपेज वेरस ए जो लाइपेज एटा होछि हमर इंटेस्टिनल लाइपेज ओके तो ये फर्स्ट हमरो एमल्सिफिकेशन होची बाइल सॉल्ट्स मन द्वारा तापरे पैनक्रियाटिक लाइपेज तक ब्रेक करे तापरे इंटेस्टिनल लाइपेज पुनी ब्रेक करे राइट प्लस कॉन्स्टिपेशन रो माउडे रीजन छाड़ देथि कॉन्स्टिपेशन इरेगुलर बाउल मूवमेंट जो तो होची बट रीजन कोन कॉन्स्टिपेशन रो रीजन होची inadequate water or roughage okay constipation रो गोटे मेजर रीजन होची inadequate water or roughage intake okay roughage और water inadequate intake हवा जगु भी हमर constipation हे परिवो लेट्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिबा से कोची पर्सन अबे रोटी और दाल करला ट्रेस द चेंजेस इन दोस ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द एलिमेंटरी कैनाल तो रोटी और दाल इंजेस्ट करला गोटे पर्सन केमिति केमिति चेंज हबो तमे जानछे रोटी रे कोन अछि रोटी रे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट अछि और दाल रे प्रोटीन्स प्रेजेंट अछि तो बेसिकली मु कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स रा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिस्क्राइब करबार अछि ओके तो ओरल कैविटी रे फूड जेतेबेले फर्स्ट टाइम च्यू करला बेले सेटा गोटे सेमी सॉलिड पेस्ट रे कन्वर्ट होजिवो से टाइम रे फूड टा सलाइवा से तो कंबाइन करिवो सलाइवा रे जे हमर सलाइवरी एमाइलेज अछि सेटा रोटी रे प्रेजेंट थिबा स्टार्च को माल्टोज रे ब्रेक करिवो ओके तापर फूड एबे बकल कैविटी रो इसोफेगस थ्रू रे स्टोमक भीतर को जिवो तो इसोफेगस रे कोनोसी डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस करे नाही तापर स्टोमक रे बे 4 to 5 आवर्स में फूड रो चर्निंग होबो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो प्रेजेंस से गोटे एसिडिक काइम फॉर्म करिवो ओके प्लस गैस्ट्रिक जूस रे जो हमर पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट अछि पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंस रे प्रोटीन रो ब्रेकडाउन होबो प्रोटीन और पेप्सिन प्रेजेंस से माने पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस रे ब्रेकडाउन होबो जो डाल रे प्रोटीन थिला फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन रे पैनक्रियाटिक जूस माने आसीबे पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाटिक लाइफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज तो अछि से डाइसैकेराइड्स माने को ऊपर एक्ट करिवो जो माल्टोज लैक्टोज और सब अछनी ओके सुक्रोज और हमर जो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन अछि काइमोट्रिप्सिन अछि कार्बोक्सिलेपेटाइड ये सब हमर पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस एक्ट करिवे तो जहां भी पॉलीसैकेराइड्स गुडी गथिबो ना पॉलीसैकेराइड्स माने जो थिबे हमर फूड रे देखो 30% स्टार्च तो ऑब्वियसली माल्टोज रे ब्रेकडाउन हे सलानी बाय सलाइवरी एमाइलेज बाकी जो पॉलीसैकेराइड्स थिबे से सब पैनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंस रे डाइसैकेराइड्स रे ब्रेकडाउन तापर जो प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस थिबे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड प्रेजेंस रे डाइपेप्टाइड्स रे कन्वर्ट हिजिबे और किछि से डाल रे ऑयल भी किछि प्रेजेंट थियो तो फैट में लाइपेज प्रेजेंस रे डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स रे कन्वर्ट हिजिबे फाइनली इंटेस्टाइन रो जूस अछि सक्कस एंटेरिकस सेथिर जो हमर डाइसैकेराइडेजेस डाइपेप्टाइडेजेस अछि से सब सुक्रोज को सुक्रेज ग्लूकोज फ्रुक्टोज रे कन्वर्ट करिवो लैक्टोज टा लैक्टेज प्रेजेंस रे ग्लूकोज और गैलेक्टोज रे ब्रेकडाउन हो माल्टोज टा माल्टेज प्रेजेंस रे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज रे भांगिबो डाइपेप्टाइड्स गुडी को डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंस रे एमिनो एसिड्स रे ब्रेकडाउन हो और डाई और मोनोग्लिसराइड्स माने जो छंदी लाइपेज प्रेजेंस रे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल फॉर्म करिवे ए सिंपल मॉलिक्यूल्स गुडी को तापर स्मॉल इंटेस्टाइन रे वॉल थ्रू रे एब्जॉर्प्शन हे जिवो फाइनली जो फूड टा डाइजेस्ट हेनी सेटा लार्ज इंटेस्टाइन रो रेक्टम रे जेकी स्टोर होबो सेटु तार इजेशन हे जिवो थ्रू द एंस Right? What are the various enzymatic types of glandular secretions in our gut which helps in digestion of food? Nature of end products obtained after complete digestion of food. उसे कोची कि कौन टाइप रो secretions गुडी को हमर प्रोड्यूस होते देखो gastric glands रो कौन सीक्रेट हुए gastric glands रो हमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हुए
पेप्सिनोजेन सीक्रेट हुए जोटा एसिडिक पीएच रे पेप्सिन एंजाइम रे कन्वर्ट हुए प्लस स्टोमक रो रेनिन भी सीक्रेट हुए इन्फेंट्स माने जे मिल्क डाइजेशन रे हेल्प करे लिवर रू कौन कौन सीक्रेट हुए लिवर रू बाइल जूस सीक्रेट हुए बाइल जूस रे कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट न थाए ओके बाइल कौन करे बाइल रे हमर बाइल सॉल्ट्स पिगमेंट्स माने प्रेजेंट थाते ओके बाइल पिगमेंट्स माने बाइल बाइल होचनी बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन बाइल सॉल्ट्स माने प्रेजेंट थाते जो माने एमल्सिफिकेशन फैट हेल्प करती जो का फैट डाइजेशन को सिंपल कर दिए ओके bile also ଗୋଟେ alkaline environment provide करे so that pancreatic enzymes माने properly function कर परिबे pancreatic juice जो अछि pancreas जो से inactive enzymes present थांती trypsinogen chymotrypsinogen procarboxypeptidase amylase lipase nuclease okay next enterokinase अछि से trypsinogen को trypsin रे convert करिवो small intestine रो कोन secret हुए succus entericus जो थे dipeptidase disaccharides lipase, nucleotides, nucleosides ये सब प्रेजेंट है ओके एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन रो कोन प्रॉपर्टी थाए एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन रो प्रॉपर्टी होची द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जोटा हमर फॉर्म हुए से गुडी को जनरली सिंपल एमिनो एसिड्स ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स और ग्लूकोज थांती विलाई गुडी को एब्जॉर्ब कर दे ओके नेक्स्ट होची हमर डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कोन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन रे स्मॉल इंटेस्टाइन रे जो विलाई गुडी को थांती से माने मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर दियंती ओके एब्जॉर्प्शन रे हम कोन लिखियो विलाई गुडी को जो थांती स्मॉल इंटेस्टाइन से माने मेजर ऑफ द डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर दियंती और एब्जॉर्प्शन ता तीनटा प्रोसेस द्वारा है पारे इधर से पैसिव एब्जॉर्प्शन है पारे बाय सिंपल डिफ्यूजन है पारे जोटा पैसिव एब्जॉर्प्शन है एक्टिव एब्जॉर्प्शन है पारे बट असिस्टेड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है पारे ओके सिंपल डिफ्यूजन रे कोन हुए डिफ्यूज सिंपल डिफ्यूजन द्वारा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स जेमिति कि ग्लूकोज अमीनो एसिड्स और किछि इलेक्ट्रोलाइट जेमिति कि सोडियम आयन ए सब गुडी को सिंपली एब्जॉर्ब हो जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो प्रेजेंट है बट जो एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस अछि सेटा हमर हाइड्रोफिलिक थाए तो हमहु सेटा को लिपिड हमर जो सेल गुडी को थांती सामान्य लिपिड बाइलिपिड मेम्ब्रेन अछि राइट थ्रू रे एब्जॉर्ब करया पे हमको गोटे कैरियर प्रोटीन दरकार पड़िबो सेटा को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पर जे एटा भी हम ऑलरेडी जानि छै तो एतु एनसीईआरटी रे क्लियरली दिया छै बहुत जल्दी फास्ट डिस्कस कर दो छी तो हम नीचे जाके पढ़ि देबो ओके देखो ए पार्ट रे सब जिंस क्लियरली दिया छै ओके ए पार्ट रे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट और ए पार्ट रे मैकेनिज्म ता जो मैकेनिज्म विषय पचार छी ना से मैकेनिज्म ता एटी क्लियरली दिया छै ओके मैकेनिज्म एटी क्लियरली दिया छै और एटी भी क्लियरली दिया छै फाइन तो सोडियम प्लस भलिया आयंस गुडी को ए सब हमरो ओके सेवरल एमिनो एसिड्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा जानती फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल माने मिसेल्स रे कन्वर्ट होंती तापर से गुडी को हमरो टेनी मिसेल्स गुडी को ट्रांसफॉर्म होंती हमरो इंटेस्टाइन रो एट है म्यूकोसा रे इनटू प्रोटीन कोटेड काइलोमाइक्रोन गुडी को देन बेलाइ रो लिम्फ वेसल्स व लैक्टियस भितर को ट्रांसपोर्ट होंती सेडू से माने फाइनली ब्लड स्ट्रीम रे ड्रेन्ड आउट हो role of hepatopancreatic complex in digestion of carbohydrate, protein and fat. Hepatopancreatic complex रो रोल लिवर रो रोल कोन देखो लिवर रो रोल होची प्राइमरीली फैट डाइजेशन रे कहिना बाइल जूस रे कोनोसी एंजाइम न था बाइल सॉल्ट्स माने जो थांदे से बाइल सॉल्ट्स माने एमल्सिफिकेशन करंती फैट रो जो द्वारा फैट डाइजेशन ता इजी हो जाए लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स माने को एमल्सिफिकेशन है कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ मिस्टेल्स फॉर्म करंती और गोटे सुइटेबल अल्कालाइन मीडियम भी प्रोवाइड करंदी जो द्वारा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स माने प्रॉपर्ली एक्ट करि परिबे ओके पैंक्रियास रो रोल कोन पैंक्रियाटिक जूस रे इनएक्टिव एंजाइम्स माने प्रेजेंट थांती सब हम बारंबार डिस्कस कर सले प्रोटीन्स माने को डाइजेशन रे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एमाइलेज ता कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे लाइपेज हमर जो अछि से ट्राइग्लिसराइड्स बा फैट्स को डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स रे ब्रेक करे ओके तो पॉलीसैकेराइड्स गुडी को पैंक्रियाटिक एमाइलेज को प्रेजेंस रे डाइसैकेराइड्स रे कन्वर्ट हेबे जेमि कि सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीजेस हमर स्टोमक रो आस्थिबे एसिडिक काइम रे से गुडी को सब अल्कालाइन मीडियम रे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड प्रेजेंस रे डाइपेप्टाइड्स रे कन्वर्ट हेबे सब हमरा एनसीईआरटी रे देखै को सब एटे क्लियरली दिया छै ओके ए पार्ट रे क्लियरली हमरा हेपाटोपैंक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स रो कोन रोल अछि दिया छै और ए पार्ट रे भी ओके ए पार्ट जनरली हमरा इंटेस्टिनल जूस ओके ए पार्ट हमरा इंटेस्टिनल जूस रो एक्शन विषय दिया छै वेरस ए पार्ट हमरा पूरा कंप्लीटली
pancreatic juice reaction विषय दिया जाए. Okay. Last question. Explain the process of digestion in the buccal cavity with a note on the buccal cavity कौन digestion में food जितना में chew करते तो salivary glands to saliva produce saliva सहित food टा mix है कि गोटे bolus form सेटा कि bolus form saliva digestion रे help करे bolus formation रे और digestion रे केमिति saliva रे जो हमरो saliva also easy to swallow कर दिए because ये food टा को moist कर दिए plus chewing time रे lubrication रे भी help करे saliva रे lysozyme present अच्छे जे किसी ingested by chance जे किसी microbes पर bacteria से समान पर cause करे saliva रे गोटे enzyme saliva रे amylase 30% of the starch को mouth रे ही हमरो buccal cavity रे ही 6.8 pH रे optimum pH रे maltose रे convert कर दिए. Okay. Arrangement of teeth ऊपर जो हमें नोट पेवा तो हम ह्यूमन बीइंग रे जो टूथ अछि प्रतिटी टूथ हमर जॉ बोन्स रे सॉकेट रे एम्बेडेड अछि ए प्रकार अरेंजमेंट को हमर थिकोडोंट को जाय एवं मानकर दीटा सेट ऑफ टीथ थाय लाइफ टाइम रे गोटे हमर मिल्क टूथ वाला सेट थाय जोटा 20 नंबर रो थाय और परमानेंट टीथ थाय जोटा 52 नंबर रो थाय. ओके. तो मिल्क टीथ मानो को जनरली टेम्पररी टीथ हो जाय से गुडी को तरीके ह्यूमन मान जेहेतु लाइफ टाइम रे टू सेट्स ऑफ टीथ ह्यूमन माने obtain करथांती बा obtain करथांती सेति में हमन को डाइफायोडोंट को जाय. तो थिकोडोंट काहे कि बिकॉज़ अरेंज्ड in the sockets of the jaw bone. Okay, each tooth two sets of teeth जो को डाइफायोडोंट को जाय प्लस ह्यूमंस माने करे फोर मेन टाइप्स ऑफ टीथ है एडा मान रखियो ह्यूमन से चारि प्रकार टीथ है गोटे होचे हमर इंसिजर गोटे कैनाइन गोटे प्रीमोलर्स और गोटे मोलर्स. ओके. तो चारि प्रकार टीथ में ताको हमर हेटेरोडोंट डेंटिशन कहा जाए. फोर टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ माने हेटेरोडोंट कहा जाए. ओके. गोटे डेंटल फार्मूला भी अछि. डेंटल फार्मूला कोन डेंटल फार्मूला होचे से फार्मूला जोटा हमको कहे कि गोटे क्वाड्रेंट रे कोन टीथ माने प्रेजेंट अछि. ओके. द सीक्वेंस ऑफ ICPM and M. ICPM and M कोन I होची इंसिजर, C होची कैनाइन, प्री होची PM होची प्रीमोलर और M होची हमर मोलर. फाइन. तो डेंटल फार्मूला होची हमर एडल्ट ह्यूमन बीइंग रे 2123 by 2123 गोटे क्वाड्रेंट रे दीटा इंसिजर गोटे कैनाइन दीटा प्रीमोलर और तीनटा मोलर थाती. ओके. तो हमर ए चैप्टर आज कंप्लीट हे जायछि. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन गुडी को मु बहुत डिटेल रे कहनी बिकॉज़ हमें सब जते MCQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करला टाइम रे ए सब लॉन्ग क्वेश्चन रे जहां सब क्वेश्चन अछि से सब बारंबार कवर हे जायतिला सेते पे बहुत अधिक डिटेल में जाइनी ओनली जस्ट रैपिडली डिस्कस कर देली ब्रश अप कर देली. ओके. तमे नीचे जाके जतने पढि दबो वीडियोस देखि देखि बा सुनी सुनी के NCERT रे अंडरलाइन कर दबो. देखो ए सब जिंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर सारछिले वेरी शॉर्ट आंसर और MCQ रे. तो लॉन्ग आंसर अंडर रे मु पुनी रिपीट करेलिनी अदरवाइज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम आ किछ नै. ओके. तो नीचे पढ दबो. आशा करछ मु बुझिला सब जिंस. MCQ बहुत सारा प्रैक्टिस करियो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.